गार्ड के बाद निशाना हम थे। इतनी चीजें खंगाली गई, यदि समझ जाइए कि एक भी कमियां कुछ निकल जाता तो अब तक वो लोग फांसी टांग देते। आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए। 3 सालों से हम पुलिस से सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आज अगर दोबारा हमला होता है, जैसा कि ये बता रहा है कि अभी हमला होगा दोबारा, अभी कई चीजें आप लोग को भी धुंधली धुंधली लग रही होंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लाइव वाले आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? आज बहुत जरूरत है संस्था को आप लोगों की। मतलब 5 मिनट देर होता तो आज उसके ऊपर माला चढ़ गया रहता। जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फिल्म में भी नहीं देखे होंगे। सबसे बड़ा डर लग रहा था कि अगर। जय हिंद, जय हिंद। क्लास डिस्टर्ब रहा, आप लोग थे उस समय। कल भी क्लास डिस्टर्ब रहा, उससे पहले भी क्लास डिस्टर्ब रहा। और ये बड़ा दुखद चीज है कि शिक्षा के मंदिर पे हमला हो। इसमें पढ़ाई बच्चों का डिस्टर्ब हुआ। अभी कई चीजें आप लोग को भी धुंधली धुंधली लग रही होंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर इंसान को जानने का अधिकार होता है क्या है क्या नहीं। लेकिन एक होता है कि किसी के यहाँ कोई अस्पताल में है, आईसीयू में है कोई, और मरने के कगार पे है, तो उसको बोलने में उतना, पहले वो देखेगा, पहले अस्पताल से निकले तब। तो एक छोटा गार्ड, चुनचुन नाम है उसका, आप ही लोग की एज का है, गरीब घर का है। रात में दरवाजा वगैरह बंद करता है, सुबह गाय वाय की सेवा कर लेता है। नॉर्मल सा वो बच्चा है। वो मतलब 5 मिनट देर होता तो आज उसके ऊपर माला चढ़ गया रहता, पोस्टमार्टम हो रही होती उस बेचारे का। उसका यहाँ इमेज है। बहुत कम 20-22 आप ही लोग के बीच का ये बच्चा है। बताओ इसको कितना बुरा मारा गया है यहाँ पे। इतनी बेरहमी से इसे मारा जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से बिछा दिया सब मार के, लगभग 20 से 25 आदमी। अब हर इंसान जरा अपने मन से सोच के देखे कि 10 बजे रात को जब ऑफिस बंद कर दिया गया, इतना प्री प्लान से कोई आया। 10 बजे जब सारे ऑफिस बंद कर दिए गए, सारे स्टाफ घर चले गए, तो ये लग रहा था कि स्टाफ क्या है, कम है। बंद ही कर दीजिए उसको, पीछे जो स्टाफ है। अब बताइए जरा ध्यान से, 10 बजे अमूमन सारे स्टाफ लोग की छुट्टी हो जाती है, और 10 बजे जैसे शटर गिराया गया, लाइट बंद कर दी गई, 10 बज के 10 मिनट पर 25-30 पता नहीं कहां से आ गए सब। कहां से आए किसी को नहीं पता। इस बेचारे को मार के लहूलुहान कर दिया सब, और ये एकदम बिछा दिया सड़क पे। हम वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की मीटिंग कर रहे थे अपने चेम्बर में कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है कि एमडी है कि एमएस है, किसको क्या दिया जाएगा। हमको आके बताया गया कि सर मार हो गया है। तो हमें लगा कि स्टूडेंट सब आपस में झगड़ा किया होगा। दोबारा जब आ रहा हल्ला, जब सुनाई देने लगा, ये बेतहासा चिल्ला रहा है। बताइए ये क्या कर रहा होगा इसके जगह पे। आप अपने जगह पे इसको रख, अपने जगह, अपने आप को इसके जगह रख के सोचिए। इसकी इसके घर वाले इसके घर वाले कितने रो रहे हैं, इसको सोचिए। अब पुलिस को फोन किया गया, उस समय किसी को नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस के पास कोई पंख नहीं है, तुरंत उठ के चली आएगी। उसको भी आने में 10-5 मिनट लगेगा। पुलिस आ रही होगी। इतना बुरा इसको मारा जा रहा था। देखिए एक बार इधर से फटा है, इधर कितना गहरा कटा है यहाँ पर। इसका सर कहीं बचा नहीं है जहां से फोड़े नहीं है इसको। और खड़ा खड़ा ईंटा मार रहा है, कहीं गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हम लोग निकले कि भाई इसको बचाया जाए। निकलने के बाद तबातड़ तड़ गाली गलौज, आग लगा दो, उड़ा दो। कभी इधर अजीब गोलीबारी की आवाज, अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा। सबसे बड़ा डर लग रहा था कि अगर कोई झांके तो उसी के खोपड़ी पे गोली लग जाए, या कोई किधर से मार दे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
अफरा तफरी इतना भयानक हो गया। गोली जब चलती है तो केवल फिल्मों में ठीक लगेगा लोगों को देखने। सामने यहाँ बैठे हैं लोग ने, एक ठो कहीं हो गया, एक चिंगारी निकला था उस दिन तो चले गए थे लोग, बिजली का चिंगारी, बिजली में शॉर्ट सर्किट हुआ था तो कैसे हो गया था। तो उस समय क्या करे किसी को समझ में, सारा लोग चला गया बेचारा। जो किसी ने जाके गार्ड को इन्फॉर्म किया, जो उधर बॉडी गार्ड है सब, कि एक चुनमुन लगेगा, लगता है कि मर जाएगा। अब कोई हाथ से छुड़ाए 25 आदमी के बीच में। एक आम इंसान को उस समय क्या करना चाहिए, एक बॉडीगार्ड को क्या करे। एक, जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए। क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इसके माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है, हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे, हमारे यहाँ कोई आया, रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया, पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जिस हिसाब से अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फिल्म में भी नहीं देखे होंगे उस तरह से गोलियों की आवाज। अब आप बताइए, आप लोग इतने दिन से यहां पढ़ रहे हैं, क्या किसी गार्ड ने, ये जो गनमैन होते हैं या बॉडीगार्ड होते हैं, किसी को भी मारा है? 1-1.5 साल से कहीं कुछ भी किया? उद्देश्य यही है कि एक, अभी अगर खान सर को नहीं दबाया गया तो शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या पता कल को किसान, ये उन सामूहिक लोगों की आवाज को दबाने। उस समय किसी को नहीं पता चलता है क्या है, जब गोली चल रही होती है तो किसी को नहीं पता कौन क्या निकलेगा। हमें तो बस यही लगा कि हमला हुआ है। वो तो आप लोग इसे इतिहास की तरह देख रहे हैं, इसको आप लोग एक घटना की तरह देख रहे हैं जिसमें पुलिस ने पकड़ लिया कि घटना करने वाला कौन है। घटना करने वाला कौन है, यहाँ ऑफिस में मैनेजमेंट देख रहा था तब पता चला, लेकिन जब हमला हो रहा है तब थोड़ी पता चल रहा है कौन मार रहा है। और इतनी बेरहमी से क्या मारना है यार, तुम कोई शिकायत है पूछ लो, फोन करके पूछ लो। यहाँ आप बताइए, क्या बॉडीगार्ड जो सेल्फ डिफेंस में मार रहा था, इसे बचाने के लिए हवाई फायरिंग सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, वो सेल्फ डिफेंस में एक की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस करना गुनाह है? हाँ, उसे सेल्फ डिफेंस की नौबत क्यों आई? क्योंकि पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। पुलिस को आने में अगर टाइम लग रहा था तो सेल्फ डिफेंस में एक इंसान क्या करता है? यहां पे अगर अगर ये मर जाता, उसके बाद वो लोग किसको मारते किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग के ऊपर पता नहीं, कोई ठीक नहीं, माला वाला चढ़ गया रहता, सब आदमी बोलता बड़ा अच्छा आदमी थे, बड़ा समाज की भलाई कर रहे थे, निपट गए। इसी चीज का इंतजार हो रहा होगा। और इस चीज को एक हिस्सा तो पहले ही हम लोग के खिलाफ रहता है, एक शिक्षा माफियों का एक हिस्सा है जो पहले ही खिलाफ है हम लोग का। समाज की भलाई करने जाएंगे तो जो समाज को लूटने वाले हैं उनको तो अपने खिलाफ हो जाएंगे आप उसके नजर में। और इतनी चीजें खंगाली गई, इतनी चीजें खंगाली गई, यदि समझ जाइए कि एक भी कमियां कुछ निकल जाता तो अब तक वो लोग फांसी टांग देते लोग। लेकिन अपराध बताया गया कि आपके गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में इसकी जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग क्यों किया, इसको मरते क्यों नहीं छोड़ दिया। अपराध उस गार्ड का इतना है कि इसको मरते छोड़ देना चाहिए। क्या आप सहमत हैं कि इसे मरते छोड़ देना चाहिए? ये बताइए, बॉडीगार्ड का कर्तव्य क्या होता है?
किसी की जान से बचाना। आप बताइए, यदि उस बॉडीगार्ड को अपराधी बना के देखेंगे जो सेल्फ डिफेंस में किसी की रक्षा कर रहा है, तो आने वाले समय में कोई किसी को मरते हुए छोड़ देगा, कोई मर जाने नहीं आएगा। ये मनोबल तोड़ा जा रहा है कि कोई किसी को बचाने ना आए। ये बच्चे की उम्र क्या है, आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखिएगा। देख कितनी बेरहमी से मार रहा है। जरा देखिए, उसको खींच के ले गया है चुन चुन को। एक बार शुरू से करना, एक बार शुरू से कर दो। ये देखिए, ये चुन चुन है बेचारा, ये गार्ड है, ये ही आदमी ने मारा इसको। देखिए, रोकना जरा, रोको। ये गार्ड है, दिख रहा है, बेचारा चुन चुन है। ये इंसान, ये, इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देखिए, यहां सामने दिख रहा है, इसको बिना किसी मतलब खींच के ले जाएगा। ये इंसान, इसका विकास की विवेक नाम है। हम लोग को कोई अता पता नहीं कि कौन है। अभी मारने के टाइम थोड़ी पता चला, तो पुलिस बताएगी कौन है जब इन्वेस्टिगेशन की। देखिएगा, इसको पकड़ेगा। ये बेचारा कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है, थक गया है। देखिएगा, कुछ बोला है, उसको उठा के ले जा रहा है, ढकेल के ले गया। और उधर मोटरसाइकिल पे सब इंतजार। देखिए कैसे 25 से 30 लोग अचानक कैसे जुट जाएंगे। तो देखिए, एक, अब देखना चालू कीजिए, वो सब उधर वेट कर रहे थे, सब उधर वेट कर रहे थे। उसको मार रहा है, देखिए कोई बचाने आ रहा है खुलेआम। इसीलिए देश गुलाम हुआ था। सब आ गए, सब सब देखो देखो कैसे आ रहे हैं, देखिए सब वेट कर रहे थे, सब प्री प्लान तरीके से। इतने लोग अचानक कैसे इकट्ठा हो गए। आप बताओ, कोई मरेगा, मर जाएगा कि नहीं? तुम में से किसी की क्षमता है इतना में इंतजार कर सकते हो? बेचारा, अरे बाप रे, बेचारा मतलब इसे तड़फड़ा रहा था ना कि भैया मर जाएंगे। अब देखिए ये देखिए, भाई तुम पोस्टर अपने घरे लेके चल जाओ यार, हमको पोस्टर की जरूरत नहीं है। उसको तो छोड़ दो। अब देखिएगा किस तरह से लोग पत्थर मारेगा। ये देखिए, यहां मार दिया, ये इसको मारेगा सब। देखिए यहां देखिए, मार मार रहा है सर उसको। देखिए यहां देखिए, ये गार्ड गंजी पहना है ना, उसको कैसे मार रहा है सर, उसको कैसे मार। देखिए खून, देखिए देखिए खून, देखिए उसको मार बेरहमी से मार रहा है सब। कोई छोड़ा रहा है? कोई नहीं छोड़। देखिए देखिए, उसको खून से लथपथ है। देखिए देखिए, ये किसी ने बचाना। अब पत्थर देखिए, आप लोग गोली की आवाज सुने बैकग्राउंड में? एक बार दोबारा सुनिएगा गोली की आवाज बैकग्राउंड में। आग लगा देंगे, आग। देखिए अब पत्थर देखिए, ये किसी को लगेगा, खड़ा खड़ा पत्थर देखिएगा। ये लोग कहां से आ गए इतना ज्यादा रात? ये खड़ा देखिए, ये देखिए कमर में पिस्टल। अब मास्क पहन के वेल प्लान तरीके से। ये सब तो पहचान। ये देखिए उनका ड्राइवर है, ये क्या है, ये सब, ये सब यहाँ देखिए मास्क।
ये देखिए पूरा प्लानिंग चल रही है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या ये संगीत सुन के गए हैं? ये जाएंगे सब कैसे? अब वो मार के, अच्छा चुन चुन गिरा हुआ है, उसकी वो पड़ा हुआ है, देखिएगा चुन चुन अभी पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ सब स्टाफ से के लोग निकाल लेके भागे हैं इसको और जान बताते हुए निकल रहे हैं। अब देखिए तो कुछ तस्वीर में कैसे घटना घट किया है लोग उनको पूरा। ये दिन आ गया है आजाद भारत में, और बिहार की राजधानी पटना में कोई बचाने वाला नहीं है। देख लिए आप लोग, और घटना क्या है और किस तरह से दिखाया जा रहा है। मीडिया का एक हिस्सा ये दिखा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में, मीडिया के लोग भी समझिए ध्यान से, सेल्फ डिफेंस में इसकी जान बचाने के लिए अगर कोई लाइसेंसधारी, जिसका एक जो नियम होता है एजेंसी से सुरक्षा लिया जाता है, और हम आपको अपनी समस्या बताते हैं। यहाँ कई बार आए दिन हमले हुए। जनवरी में हम लोग की छुट्टी चल रही थी, किसी जनवरी में कोई छुट्टी थी, हम दिल्ली थे, तो पड़ोस वाले ने फोन किया कि सर रात में यहाँ आपके कोचिंग के सामने कोई बम फोड़ के गया है। उस समय छुट्टी का समय था, हम आए, बाद में हुआ तो कहे कि कोई कह गया FIR करा दिया। हम कहे यार यहाँ पे तो हमेशा का कुछ ना कुछ लगले रहता है, कितना FIR कराया जाए। 3 सालों से हम पुलिस से सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आज अगर पुलिस रहती तो वो भी कि शायद वही काम करती, हवाई फायरिंग ही करती, या पुलिस रहती तो कम से कम हम लोग को मीडिया बदनाम नहीं करती। अब बताइए आप ध्यान से, अब हमारी आज की स्थिति कैसी है? पुलिस सुरक्षा तो हदियत नहीं थे लोग यहाँ, और जो गार्ड है जो इसकी जान बचाने के लिए है, उससे पूछताछ के लिए उसे पुलिस लेके गई है। आज अगर दोबारा हमला होता है, जैसा कि ये बता रहा है कि अभी हमला होगा दोबारा, मरेंगे लोग। आप बताइए, गार्ड क्या शादी ब्याह में गोली चला रहा था? क्या सेल्फ डिफेंस में कोई कुछ नहीं करे, मर जाए? इसको कितना बुरा बेरहमी से मारा है सब इस बच्चे को। मीडिया का एक हिस्सा तो पहले से ही नाराज चल रहा था हम लोगों से, एक पहले से नाराज चल रहा था मीडिया का हिस्सा, क्योंकि हम लोग 2 कौड़ी के टीचर है कि नहीं। उसका ये हिसाब लिया गया। अब आप बताइए, अब अपने से आप बताइए कि ये जो गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, ये अधमरा हुआ है कि नहीं हो गया? इसको मरते छोड़ दें। लेकिन जिन गार्ड ने इन्हें बचाया है, मीडिया या कुछ लोग उसे क्या दिखा रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में गोली भी न चलाए तो इसको मर जाए। हम सब लोग को कब कौन मारेगा इसके? अच्छा, जिस हिसाब से वो पत्थर मार रहे हैं, किसी के खोपड़ी पे लगेगा, बचेगा वो? 20-25 आदमी एक साथ कैसे आ सकता है? उस समय किसी को थोड़ी पता है कि ये किसका स्टाफ है, किसका ड्राइवर है। उस समय तो बस इतना लगता था कि हमला हो गया है। आप जरा उस जगह पे रख के देखिए, 10 मिनट में अचानक तबातोड़ ये चीजें हो रही हैं। अंधेरा है, 10 बजे रोशनी थोड़ी रहती है। 10 बजे सारी ऑफिस, पूरा वेल प्लान था कि लोग की ऑफिस 10 बजे बंद होती है, सारे गार्ड चले जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और पुलिस तो बाद में आई। देखिए, अब आप लोगों को अपनी संस्था के लिए खड़ा होना है। आज आप लोग को KGS ने आप लोग के लिए हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है, और हम उस शिक्षकों में से हैं। आप देखिएगा, भारत के सारे शिक्षक बेहतर पढ़ाते हैं। आप मेरे मुंह से कभी सुने नहीं होंगे किसी शिक्षक की बुराई की फला टीचर खराब पढ़ाता है। हमने बस एक ही बात बोला है, कम पैसे में पढ़ाए जाए। और कोई मैथ अच्छा पढ़ाता है, कोई GS अच्छा, कोई इंग्लिश अच्छा पढ़ाता है, लेकिन अब किसी से पूछिए गांव में कि बच्चों की फीस के लिए कौन लड़ रहा है। हाँ। आज लोग कहते भी है ना कि फीस कम है, तो उसके लिए लड़ाई हमने लड़ा है। तब जाके नीट हो, JEE हो, UPSC हो, PCS हो, दरोगा हो, पुलिस हो, सबका क्या हुआ है, फीस डाउन हुआ है। नहीं तो आज से 5 साल पहले आप देखिएगा, इस सब की फीस आज से 4 गुना 5 गुना थी यहाँ। और हम वैसे शिक्षकों में से हैं जिसको पैसे नहीं चाहिए भैया। एक तो खुद कम पैसे पढ़ाते हैं, और वो जो पैसा बचता है अस्पताल को डोनेट कर देते हैं। जो पैसा रहता है वो किसको दे दिए हैं? अस्पताल को। स्टाफ सैलरी मेंटेनेंस बचा के, जो सैलरी है टीचर है, इन लोग का अपना खर्च होता है। आप छोटे से हॉस्टल में रहते होंगे, आपका कितना खर्च आता होगा?
उठा के जो बच जाता है अस्पताल को दे देते हैं। तो ये सारी साजिशें चल रही हैं और हम लोग की इसकी सूचना आती थी तो हम लोग इग्नोर करते थे कि अरे कोई इतना खराब थोड़ी हो सकता है, कोई ऐसे समाज की भलाई तो कर रहे हैं, किसी के घर में हम चोरी डकैती किए। हमारे एक सवाल का बस जवाब दे लो, क्या हम किसी घर पे गए थे हमला करने? मेरे घर पे रात 10 बजे, 10:15 बजे रात के अंधेरे में हमला करने क्यों आए लोग? मेरे गार्ड को अधमरा कर दिए। आप बताइए, हम स्वागत में थाली लेके आरती उतार दें, हम क्या करें? हमको समझाइए। क्या गार्ड इसको बचा देना अपराध कर दिया है? हाँ, आप बताइए। गार्ड जिस एजेंसी से उसे हायर किया गया है, गार्ड को लिए 2 शब्द हम ये जरूर कहेंगे कि आप बताइए कि जब बिहार पुलिस से हमने 3 साल से गुहार लगाया, बिहार पुलिस हमारे थाना से रिपोर्ट मंगवा ले कि हमने गुहार लगाई है कि नहीं मंगाए हैं सुरक्षा के लिए, तो हम लोगों ने जब मांगे, डिपार्टमेंट चीज है उनका, हम नहीं बोल सकते अंदर, नहीं दिए, वो सबको सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं। तो क्या तरीका? आप प्राइवेट एजेंसी से ले लीजिए। यहाँ पर क्या प्राइवेट एजेंसी से सुरक्षा लिया गया? क्या उसने किसी के माथा पे गोली मारा है? क्या इस तरह से किसी को घायल किया है? ये गार्ड को मार के आगे किसका निशाना था? गार्ड के बाद निशाना हम थे। और प्री प्लान तरीके से लाया गया था कि 10 बजे स्टाफ कम रहते हैं, बच्चे कम रहते हैं, उन्हें पता है कि बच्चों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग को तहे दिल से हम कहते हैं कि हमेशा से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ पर, और हमेशा आभारी रहेंगे आप लोग। लेकिन याद रखिए बाबू, किसी को मरते हम लोग नहीं छोड़ सकते। क्या आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा? अगर ये आपके जगह आपका भाई रहता तो क्या हम छोड़ देते हैं? लड़की लोग, आप लोग राखी बांधती है अपने भाई को, इसकी भी तो बहन राखी बांधती होगी। हाँ, इसको कंधे पे लेके जब कोई माँ देखी होगी कि मेरे बच्चे को एक लाश की तरह लेके जाया जा रहा है कंधे पे, इतना खौफ का माहौल था। क्या पुलिस लेके गई थी? एम्बुलेंस आया था? जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक कोई क्या करेगा? हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए जिन लाइसेंसी हथियार है, उस गार्ड जो एजेंसी है वो तो हम लोग का अपना रहता नहीं है, वो तो एजेंसी को हायर किया जाता है कि जिस एजेंसी का है उसकी सुरक्षा के लिए उसका कर्तव्य क्या है कि किसी को मरते हुए ना छोड़े। और इसको मारने के बाद वो अगला हमला किस पे करते? हम लोग पे। हम लोग जब निकले तो इतना खौफ का माहौल था कि ऐसे झांकने में डर लग रहा था कि सर पे गोली मत मार दे एकदम। और अंधेरे में गोली की आवाज गूंजती है, गोलीबारी जब चलती है पता नहीं चलता कि आ किधर से रहा है, बस ये समझ में आता है चल रहा है। यहाँ पे जो जहां बैठा, कोई नीचे बैठा है, कोई ग्रिल के पास छुपा है, कोई कहीं छुपा है, कोई हम लोग कोई बाहुबली नहीं है कि जो इतना, या फिल्म के कोई हीरो नहीं है लोग की गोलियों चलने की। यहाँ एक सामने चलता है, कोई नहीं आता। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप देखिए, चलाना जी, ये इसकी ये देखिएगा, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है? 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे उठा देता है? इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास, इसने बयान दिया है। देखो, हम लोग तो पढ़ाने वाला आदमी, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। नीचे एक, क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? सेल्फ डिफेंस। इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। फायरिंग नहीं हुआ है, मीडिया एक हिस्सा चला रहा है। मीडिया क्या चल रहा है? एक हिस्सा चला रहा है। और यकीन मानिए, जिस दिन केजीएस बंद हुआ, जिस दिन खान सर का आवाज दबाया गया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर फिर से फीस 1-1.5 लाख नहीं चली गई तो आप कहिएगा।
आज आज इसीलिए रखा गया। आज लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि नहीं, खान सर का इतना है तो इसी के आसपास रखा जाए, और हम लोग का कोई उद्देश्य कमाना नहीं है। आप देखें कभी कमाने उमाने के लिए बैच आना वाला रहेगा, 2 दिन पहले बताएंगे बाबू लोग ये बैच आ रहा है, देखें कहीं ढिढोरा पीटते। ये चीज तो मीडिया गुमराह करने के लिए भी पोस्टर ध्यान तेन यहाँ पर, ये पोस्टर के लिए मार रहा है जी। ये यहाँ पे ये पोस्टर इसका है, ये तो कैंपस का गार्ड है। ये दबाने की पूरी षड्यंत्र है कि अभी दबा दो, नहीं तो कोचिंग से कमाई बंद, मेडिकल से कमाई बंद, और किसानों से भी अगर ये लोग का हो गया तब तो क्या क्या करेगा लोग यहाँ। अब ये बताइए इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अब आप बताइए गोली चल रही कि नहीं? हाँ हाँ, पता नहीं क्यों नहीं अभी तक हुआ, जबकि कैमरे में दिख रहा है यहाँ पर खुलेआम गुंडई, ये साफ दिख रहा है। ये आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? एफआईआर हुआ है। अब उस समय एफआईआर रात को 2 बजे हो रहा है, 1-1:30 बजे, उस समय किसको क्या पता चल रहा है? सब आदमी, कोई था नहीं, कोई स्टाफ नहीं, सारी चीजें एकदम लिमिटेड चीज रह जाता है। अच्छा, ये आया कहाँ है हमला करने? हमारे यहाँ। किसके यहाँ हमला करने आया? हाँ, हमारे के यहाँ आया है। और एक तरह आप देखिएगा ध्यान से, किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। सारा चीज को घुमा के ले जा रहा है कि गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में गोली क्यों चलाई, केवल वही दिखाया जा रहा है। गोली चलाया गया, वो सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहा है। एक गार्ड का क्या कर्तव्य होता है ये कोई बता दे भैया उसको, और किसी को गोली। ये बताइए इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बताइए इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? हम पटना पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी कीजिए और इससे पूछिए किसके कहने पर उतना क्यों मारा है। आज इनको लगता है गोली नहीं चली है, देख लीजिए यहां। देख लो, गोली नहीं चला। अब आप देख लिए ना, मीडिया पहले से नाराज चल रही थी एक खास मुद्दे को लेकर। कब से साईं को साईं दिखाने लगेगा, उनको मौका मिल गया। और हम जो थे, देखिए ये इतना इसलिए चलाया गया क्योंकि हम अपने गार्ड के इलाज में व्यस्त थे। हम अपने गार्ड के इलाज में व्यस्त थे, वो उन लोग को मौका मिल गया। आज बहुत जरूरत है संस्था को आप लोगों की, और आप लोगों ने हमेशा संस्था का साथ दिया है, और आगे भी आप लोग से उम्मीद है। ये जो अच्छा कुछ लोग ऐसे उल्टा दिखा रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं, बस आपसे ये उम्मीद है आप एक सवाल पूछिए। आपके पास वीडियो है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप उठाइए और एक सवाल पूछिए, हमला करने कौन आया था? सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिए, हमला करने रात में कौन आया था? गार्ड को सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आ गई? जान बचाने के लिए क्या गार्ड हवाई फायरिंग भी ना करे? यदि गार्ड गलत होता तो गार्ड छुप के फायरिंग कर सकता था, लेकिन वह भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब तक पुलिस नहीं आई तब तक किया।
पुलिस आने के बाद क्या उसने किया? अच्छा, ये लोग वापस किसके क्यों गए थे? संगीत सुनाने के बाद जब गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग किया तब ये भागे। जिसको चोट लगी है चुन चुन, उसने बयान दिया कि नहीं कि गोली चल रही? आप लोगों ने गोली चलते वीडियो देखे कि नहीं? हाँ, अब आपके हाथ में है, उठाइए मोबाइल अपना और सब लोग एक बनाएंगे। लोग समझ में आया कि गोली चलते दिखी है और गार्ड को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करने, हवाई फायरिंग की नौबत क्यों आई? और जो तरीका होता है भीड़ को तितर बितर, क्या उससे अलग किया गया? जिस एजेंसी से गार्ड को हायर किया गया है, एजेंसी का काम क्या होता है? सुरक्षा। क्या बिहार पुलिस को सुरक्षा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, आप लोग अपने अपने सभी स्टूडेंट को बोलिए अपने इंस्टा आईडी से डाले इसको। हाँ, करेंगे आप लोग? जो साजिश चल रही है संस्था के खिलाफ अब आपके हाथ में है। हमने क्या आपके लिए कभी लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? आप अपने संस्था के साथ हैं? क्या किसी को मरते हुए छोड़ दिया जाए? उसके जगह आप भी हो सकते हैं। क्या कभी किसी के लिए उस कितना बुरा उसको लेके गया, कंधे पे ले गया? बताइए भाई, आपको कोई शिकायत है आप फोन करके पूछ लो, आप किसी से पूछ लो, नहीं सुने तब आप किसी को ले आके मार दोगे? लाइव वाले आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? लाइव वाले बच्चे लोग अपने अपने से इसको डालिए और बताइए। मीडिया से एक सवाल पूछिएगा आप लोग जरूर। तो आप लोग अपने 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 आईडी से डालिए और खुद भी पूछिए, ठीक है?